क्या औरत की चुप्पी हमेशा सहनशीलता होती है या ये आने वाले तूफान का संकेत है? इस वीडियो में जानिए चाणक्य नीति के अनुसार स्त्री की चुप्पी का गूढ़ अर्थ और इससे जुड़ी जीवन की महत्वपूर्ण सीखें। स्वागत है दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक औरत चुप हो जाती है तो वो क्या कहना चाहती है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जो औरत कभी हर बात पर खुलकर बोलती थी, आज वो खामोश क्यों हो गई है? कभी जो आपसे लड़ती थी, शिकायत करती थी, आज वो चुपचाप सब कुछ सह क्यों रही है? क्या उसकी चुप्पी उसकी मजबूरी है या वो अब थक चुकी है समझाने से? क्या आप समझते हैं कि उसका कुछ न कहना दरअसल बहुत कुछ कह रहा है? क्या उसका मौन उसके टूटे हुए विश्वास की आवाज है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप समय रहते उसकी चुप्पी को समझ पाएंगे या फिर जब वो पूरी तरह दूर हो जाएगी तब पछताएंगे? स्त्री का मौन उसकी सहनशीलता का प्रमाण भी हो सकता है और उसके क्रोध का संकेत भी। जब एक पुरुष बोलना बंद करता है तो उसे सोच कहा जाता है, लेकिन जब एक औरत बोलना बंद कर दे तो अक्सर लोग उसे नकारात्मक या अहंकारी कह देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि औरत की चुप्पी उसके भीतर चल रहे तूफान का प्रतीक होती है। एक चुप्पी सहनशीलता की चरम सीमा। एक स्त्री जब तक बोलती है, समझाइश देती है, सवाल पूछती है, तब तक वह रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह चुप हो जाती है तो वह थक चुकी होती है। उसका मन कहता है अब कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। यही वह क्षण होता है जब वो सब देख चुकी होती है, धोखा, बेवफाई, अनदेखापन, अनादर। स्त्री की चुप्पी एक चेतावनी होती है, अब मैं सिर्फ देखूंगी पर कहूंगी कुछ नहीं। यह मौन त्याग का प्रतीक है और त्याग भी कोई छोटी चीज नहीं होती। दो चाणक्य नीति और स्त्री की बुद्धिमत्ता। चाणक्य ने कहा है, नारी में पुरुष से अधिक धैर्य, त्याग और सहनशीलता होती है। इसका मतलब यह नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि स्त्री अपनी शक्ति को शांत रखती है जब तक कि उसकी सीमा पार न हो जाए, और जब वह चुप हो जाती है तो समझ जाइए कि वो अब किसी के लिए कुछ नहीं बचा रही, वो अब खुद को बचाने की प्रक्रिया में है। तीन, चुप्पी भावनात्मक आत्मरक्षा का कवच। स्त्री की चुप्पी कभी कभी उसके आत्मसम्मान की रक्षा होती है। वो कह सकती है लेकिन नहीं कहती, वो चिल्ला सकती है लेकिन नहीं चिल्लाती, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि उसका कहा जाना भी अनसुना कर दिया जाएगा। इसलिए वो खुद को भीतर ही भीतर मजबूत करती है। चाणक्य नीति कहती है, जो सुना न जाए वह कहना व्यर्थ है, और स्त्री जब ये समझ जाती है तो वह मौन को अपना लेती है। चार, चुप्पी से बड़ा कोई बदला नहीं। एक औरत का बोलना कभी कभी पुरुष को चोट नहीं करता, लेकिन उसका चुप रहना बहुत कुछ कह जाता है। चाणक्य का मत है, बुद्धिमान वही है जो समय देखकर अपनी प्रतिक्रिया देता है। औरत की चुप्पी यही बुद्धिमानी का संकेत है। वह अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां प्रतिक्रिया देना व्यर्थ हो गया है। पांच, पुरुषों के लिए चेतावनी। अगर आपकी पत्नी, बहन, माँ या बेटी बहुत ज्यादा चुप रहने लगी है तो सावधान हो जाइए, यह कोई साधारण बात नहीं है। चाणक्य कहते हैं, जब स्त्री मौन हो जाए तो समझो घर में संकट प्रवेश कर चुका है, क्योंकि जो स्त्री हर दिन शिकायत करती थी, अब वो कुछ नहीं कहती, इसका मतलब है वह अब उम्मीद छोड़ चुकी है, और स्त्री जब उम्मीद छोड़ दे तो संबंध की नींव हिल जाती है। छह, समाधान, संवाद और समझ। स्त्री की चुप्पी को तोड़ने का एक ही उपाय है, सच्चा संवाद। अगर आप सच में रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो औरत की आंखों में देखे, उसके मौन को सुने। उसका मौन बहुत कुछ कहता है, उसके दर्द की कहानी, उसकी टूटी उम्मीदें और उसका अंतिम फैसला। चाणक्य नीति कहती है, जहां संवाद समाप्त होता है वहां संबंध भी समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, औरत की चुप्पी को हल्के में मत लीजिए। वो चुप है क्योंकि वो अब बोलने से थक चुकी है। वो चुप है क्योंकि उसने सब देख लिया है, समझ लिया है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि स्त्री की भावनाओं का सम्मान करें,
उसके मौन को समझें, क्योंकि वह चुप होकर भी बहुत कुछ कह रही होती है। अगर आज आपने यह वीडियो देखा है, तो एक बार उन औरतों की आंखों में देखिए जो आपके घर में है, कहीं वे भी तो चुप नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।